शहर उस रात अजीब तरह से चुप था। न बारिश थी न हवा, फिर भी सड़कों पर एक बोझल सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने का फैसला कर लिया गया हो। थाने के बाहर लगी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए। उसकी वर्दी पास ही पड़ी थी, टोपी जमीन पर गिरी थी, जैसे किसी ने उसकी पहचान उससे अलग कर दी हो। उसका नाम था रीमा। रीमा कोई आम लड़की नहीं थी। वो पुलिस में भर्ती हुई थी, पूरे परिवार का सपना बनकर। उसके पिता एक मामूली चौकीदार थे, मां घरों में काम करती थी। जब रीमा ने पहली बार वर्दी पहनी थी, उसके पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा था, अब हमारी बेटी दूसरों की रक्षा करेगी। रीमा ने उस दिन खुद से भी एक वादा किया था कि वो कभी इस वर्दी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। रीमा की ड्यूटी आसान नहीं थी। लंबे घंटे, कभी रात की गश्त, कभी थाने का काम। लेकिन उसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि हर बार जब कोई उसे मैडम कहकर बुलाता तो उसे लगता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन भी ड्यूटी देर तक खिंच गई थी। घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे जब उसे अंदर से आवाज आई, रीमा, जरा अंदर आना। वो गई, क्योंकि उसने भरोसा किया। कमरा बंद हुआ। बाहर की आवाजें अचानक बहुत दूर लगने लगी। वो जो हुआ, उसका जिक्र शब्दों में करना मुश्किल था, क्योंकि कुछ बातें आवाज से नहीं, खामोशी से टूटती हैं। उस रात रीमा ने कुछ खो दिया था। अपने भीतर का डर खत्म हो गया था और उसके साथ ही भरोसा भी। अगली सुबह रीमा ड्यूटी पर नहीं आई। रजिस्टर में लिखा गया अवकाश पर, लेकिन सच ये था कि वो अपने कमरे के कोने में बैठी थी, खिड़की से आती धूप को देख रही थी और सोच रही थी, क्या वर्दी सच में सुरक्षा की गारंटी होती है? मां ने पूछा, आज ड्यूटी नहीं? रीमा ने सर हिला दिया। आवाज नहीं निकली। पिता ने कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें डर था कि सवाल से बेटी और टूट न जाए। दिन बीतते गए। रीमा चुप होती गई। उसका फोन बजता, वो देखती, फिर बंद कर देती। कभी उसे समझाया गया, बात मत बढ़ाओ। कभी डराया गया, करियर खराब हो जाएगा। कभी ताना दिया गया, तुम्हारी ही गलती होगी। रीमा ने सब सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जान गई थी, जब सच बोलना मुश्किल हो जाए तो खामोशी भी एक हथियार बन सकती है। एक रात रीमा आईने के सामने खड़ी थी, वर्दी पहनी हुई, बाल ठीक किए हुए। आईने में वही चेहरा था, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं ही चुप रहूं तो कल किसी और के साथ यही हुआ तो? उस सवाल ने उसे सोने नहीं दिया। अगले दिन रीमा शहर के पुराने कोर्ट के बाहर खड़ी थी। भीड़ नहीं थी, नारे नहीं थे, सिर्फ वो थी और उसके हाथ में एक कागज। उसने शिकायत लिखी। नाम नहीं, चेहरे नहीं, सिर्फ घटनाएं और अंत में एक सवाल, जब कानून की रखवाली करने वाला ही कानून तोड़ दे तो इंसाफ कौन देगा? शिकायत जमा हो गई। रीमा बाहर निकली। हवा गहरी सांस ले रही थी। दिनों बाद जांच शुरू हुई। कोई शोर नहीं, कोई प्रेस नहीं, बस फाइलें खुली, रिकॉर्ड देखे गए, कॉल लॉग निकाले गए। कुछ सवाल जवाब मांगने लगे, कुछ चेहरे बचने की कोशिश करने लगे।
रीमा को बुलाया गया। वो गए, इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ। उससे पूछा गया, क्या तुम सच बोल पाओगी? रीमा ने सिर उठाकर कहा, मैं सच के साथ जी चुकी हूं, अब उससे डर नहीं लगता। फैसले आए। कुछ लोगों को निलंबित किया गया, कुछ को जांच का सामना करना पड़ा। कोई अखबार नहीं छपा, कोई चैनल नहीं चिल्लाया, लेकिन थाने के गलियारों में एक खामोश डर फैल गया कि अब हर खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। कुछ महीने बाद रीमा फिर उसी थाने के बाहर खड़ी थी। इस बार वो बैठी नहीं थी, सीधी खड़ी थी, वर्दी में, टोपी सिर पर, कंधे सीधे। स्ट्रीट लाइट वही थी, रात वही थी, लेकिन रीमा बदल चुकी थी। उसने अंदर कदम रखा। किसी ने धीरे से कहा, मैडम। रीमा रुकी, पीछे मुड़ी और पहली बार मुस्कुराई। उस रात शहर अब भी चुप था, लेकिन उस चुप्पी में डर नहीं था, उम्मीद थी। क्योंकि कभी कभी इंसाफ आवाज से नहीं, एक औरत की खामोश हिम्मत से जन्म लेता है।